अच्छा, भगवान पता है कहाँ कहाँ रहते हैं? भगवान 14 स्थानों पर रहते हैं। पता है कहाँ कहाँ रहते हैं भगवान? पहला स्थान श्री वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। पहला स्थान भगवान श्रोता के हृदय में रहते हैं, अर्थात जो भगवान की कथा सुनता है भगवान इसके जीवन में जाते हैं। दूसरा, मन वचन वाणी कर्म क्रिया, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों में भगवान का वास है। दूसरा, भगवान भक्तों के नेत्रों में रहते हैं। नेत्रों की सफलता कब है? जब भगवान दर्शन दे दे। इन नैनों से संसार वालों को मत देखो, ये चमड़ी के भूखे लोग ये खाली नैनों से दुनिया को देखते हैं। माय डियर, ये तुम्हारी जब चमड़ी, ये जो टैटू बनवाते हो, जब पिघल के यहाँ आ जाएंगे ना, जब झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, तभी दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारे पास आके ये नहीं कहेगा आई लव यू, यू आर सो स्मार्ट। कोई नहीं कहेगा। क्या किसी 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने आई लव यू कहा है? ना ना। ये दुनिया, जब तक तुम्हारे जीवन में 2 चीजें हैं, दमड़ी और चमड़ी, तब तक तुम्हारे पीछे आएगी। जहां ये दोनों खत्म हुई, फिर तुम्हारा फोन भी उठाने वाले नहीं है। केवल भगवान। जिस दिन तुमने श्याम सुंदर को देख लिया, आहा, मुझे कथा याद आ गई। पाकिस्तान में एक जगह काबुल, एक भगवान के बड़े प्यारे भक्त हुए रस खान, आपने नाम सुना होगा। रस खान दास जी काबुल में रहते थे। एक दिन रस खान पनवाड़ी की दुकान पे गए पान लेने। तो जब पान लेने रस खान गए तो पान ले रहे थे, तो उस पान की दुकान पे भगवान श्याम सुंदर की एक फोटो लगी थी। कैसी फोटो थी? गैया चराते हुए श्याम सुंदर थे और गैया चराते हुए कन्हैया नंगे पांव थे। रस खान ने जैसे वो फोटो देखी, आहा, कोई इतना सुंदर बालक है। ऊपर से नीचे तक देखते रह गए, लेकिन जैसे पैरों की ओर देखा, उस पनवाड़ी से कहा, रे पनवाड़ी, इसकी माँ को कोई समझाओ, कोई इसको चप्पल क्यों नहीं पहनाता, इसको कोई चप्पल पहनाए वरना इसके कांटे लग जाएंगे। तो पनवाड़ी ने मजाक में कह दिया, अरे बाबा, तू ही चप्पल पहना दे जाके। रस खान ने कहा, पहनाऊंगा। आहा, काबुल से चप्पल लेके रस खान पैदल चले दिल्ली आए। दिल्ली से वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में सबसे पूछते, भैया यहाँ कन्हैया कहाँ मिलेगा? अब वृंदावन में तो सबके बच्चों के नाम गोपाल, कान्हा, गोविंद, अच्युत। किसी ने पूछा किस कन्हैया के पास जाना? बोले वही जो गैया चराता है, जिसकी माँ यशोदा है। किसी ने बांके बिहारी के मंदिर का पता बता दिया। हाथ में चप्पल लिए रस खान सीधे बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर गए। जैसे गोसाइयों ने देखा, भगाओ इसे, कोई विधर्मी आ गया चप्पल लेके, भगाओ इसे। रस खान को बाहर भगा दिया। रस खान बाहर आए, कुछ शिकायत नहीं की। रस खान वही चप्पल लेके बैठ गए। मैं जानता हूं आज तेरे घर में कोई फंक्शन है, भीड़ है, कोई बात नहीं, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां इंतजार कर लूंगा। 3 दिन तक रस खान बैठे रहे। सबने खूब भड़काया, अरे रस खान, ये हिंदुओं का खुदा है, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे जो आशिक होते हैं भड़काए नहीं जाते, कदम जो आगे रखते हैं लौटाए नहीं जाते। उनकी दीवानगी का आलम मत पूछो प्यारे, वो पतंगे शम्मा पर जलते हैं, जलाए नहीं जाते, जलाए नहीं जाते। चाहत जब दिल से निकलेगी ना, प्यास धरती की बुझानी है तो बादल बन जा। ये मुक्तक किसी ने बड़ा प्यारा लिखा है, चाह धरती की बुझानी है तो बादल बन जा, किसी की आंख में रहना है तो काजल बन जा। और ये मत पूछ घायल से कि दर्द कैसा है, अगर दर्द जानना है तो खुद घायल बन जा, खुद घायल बन जा। रसखान बैठे रहे, 7 दिन हो गए। जब कन्हैया नहीं मिले तो यमुना के किनारे आए, बड़ा सा पत्थर बांधा, अब बांध कर कूदने चले यमुना में। क्यों? मैं मर जाऊंगा और भगवान के खुदा के पास जाऊंगा और कहूंगा मुझे हिंदू बना करके भेज। क्यों? क्योंकि मुझे वृंदावन में बैठे कन्हैया को चप्पल पहनानी है, इसलिए मुझे हिंदू बना के भेज। जैसे पत्थर बांध के कूदने चले,
बड़े बड़े नियम टूट गए, बड़े बड़े बंधन टूट गए। प्यारे, तीनों लोकों में जो बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भगवान मिलता है, वो बांके बिहारी प्रकट हो गया और रसखान को गले से लगा लिया, हृदय से लगा करके चूमने लगे। अरे रसखान, लाओ, क्या लेके आए हो? रसखान ने वो चप्पल निकाली, ठाकुर जी को पहनाई, प्रणाम किया। लाला, मैं जान गया तू ज्ञानियों के से नहीं मिलता, तू धर्म के ठेकेदारों से नहीं मिलता, तू तो भक्ति की भावना से मिलता है। और पता है आपको, पुजारियों ने जब अगले दिन मंदिर का पट खोला तो क्या देखा? आज बांके बिहारी चप्पल पहने मंदिर में खड़े हुए हैं, चप्पल पहने खड़े हुए। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। अंधे आपको हजारों मिल जाएंगे, पर सूरदास को ही भगवान क्यों मिले? क्योंकि अंधों में सूरदास जैसा स्वाद नहीं है। पुनि ताल बजाती मजीरा फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। माताएं बहुत मजीरा ढोलक लेके मिलेंगी, पर मीरा जैसी चाहत नहीं है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह प्रत्येक खंभे में विद्यमान है, पर उन्हें निकालने के लिए कोई प्रहलाद नहीं बन पा रहा है। आप एक बार प्रहलाद बनो तो सही, भगवान हर खंभे से निकलने के लिए तैयार है। भगवान ने तब भी गैया चराई थी, आज भी आपकी गैया चराने के लिए तैयार है। आप बुलाओ तो सही। जगत के कड़कड़ में भगवान है।